पानी वाली गुफा में जाती हूँ। कमला जैसे ही पानी वाली गुफा के अंदर जाती है, एक बहुत ही सुनसान रास्ते पर निकलती है जहाँ केवल एक घर था। उसी घर के ऊपर वो डायन और उसकी छोटी बेटी बैठी हुई थी। अम्मा अम्मा वो देखो, आज तो इंसान खुद हमारे पास चलकर आया है। आज तो बढ़िया दावत होने वाली है। अरे नहीं नहीं बेटी, उसको मारने की सोचना भी नहीं। वो इंसान बड़ा खतरनाक है। उसी ने मेरा मुर्दा खाना बंद करवाया है। तुम बिल्कुल चुप रहना, कुछ मत बोलना, समझी? कमला उनके पास जाती है। बेटा आ गए तुम? हाँ मैं आ गया। बेटा ये मेरी बेटी है, तुम इससे शादी कर लो और अपने साथ ले जाओ। डायन की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी शादी डायन कमला से करवाना चाहती थी। ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और इससे विवाह भी कर लूंगा। ठीक है, जब तुम इसे ले जाने के लिए तैयार हो तो रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। डायन अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और कमला को दे देती है। लो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इस कपड़े के टुकड़े से तुम्हारे सारे घर के लोगों के कपड़े बन जाएंगे। डायन कमला को एक डिबिया भी देती है। ये डिबिया बड़े ही काम की चीज है। अगर तुम इस डिबिया से किसी भी चीज का इरादा करोगे तो तुम्हें वो चीज आसानी से मिल जाएगी। ये लो, ये उड़ान दस्ता है। अगर तुम इस उड़ान दस्ते से कहीं भी ले जाने बोलोगे तो ये तुम्हें उड़ान दस्ता वहीं लेकर के जाएगा। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे महल जाकर रात में पहरेदारी भी करनी है। ठीक है। कमला डायन की बेटी को लेकर पहले सीधे अपने घर आती है। अपने घर के सारे लोगों को वो कपड़ा देती है, जिससे सबके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। एक दिन की बात है, मंत्री कमला के घर से गुजरता है, तभी उसे प्यास लगती है। बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। चलो इसी घर से किसी से मदद मांगता हूँ। कोई है अंदर? कोई है क्या? हाँ कहो, क्या बात है? अरे बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी, जरा पानी पिला देंगी क्या? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। अरे वाह, इन लोगों का मकान तो छोटा सा है, लेकिन इनके कपड़े तो देखो, किसी शाही परिवार के कपड़ों की तरह लग रहे हैं। पर ये कपड़े इन सभी के पास आए कहाँ से? तभी उसे कमला दिखती है। अरे तुम्हारा घर है ये? जी, ये मेरा घर है। ये लीजिए पानी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मंत्री सीधे राजा जी के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है। महाराज, ये जो आपने महल में नौकर रखा है ना, अरे मुर्दों की देख रेख के लिए, इसके घर में बहुत सुंदर सुंदर औरतें हैं। इतना ही नहीं, इसके घर की सारी औरतें इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे कपड़े तो हमारे महल में भी किसी के पास नहीं है। क्या सच कह रहे हो मंत्री? जी महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पर उसकी सारी पत्नियां मुझे कैसे हासिल होंगी? महाराज, मेरे पास एक उपाय है। हाँ हाँ मंत्री, जल्दी बताओ क्या उपाय है। आप उस नौकर को यहाँ बुलाइए और उससे कहिए कि आपके राज्य के इस कोने से उस कोने तक बहुत लंबी नदी बनाए, और वो भी सिर्फ एक रात में। राजा दूसरे दिन कमला को बुलवाता है। तुम्हें आज मेरा एक काम करना है। तुम्हें मेरे इस राज्य में एक दिन में बहुत गहरी नदी बनानी है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। कमला सोच में पड़ जाती है और अपने घर जाती है। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? कमला उसे सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत आसान काम है और आप चिंतित हो रहे हैं। ये आसान काम है? तुम पागल हो क्या? और क्या, अम्मा ने जो आपको डिबिया दी थी वो किस काम आएगी? आप उस डिबिया से जो चाहो मांग सकते हो। एक काम करिए, आप उस डिबिया से 2 जिन मांगिए ताकि वो दोनों एक रात में नदी बना दे। कमला ऐसा ही करती है, जिससे एक रात में नदी बनकर तैयार हो जाती है। महाराज, ये आपने क्या किया?
इतनी लंबी चौड़ी नदी बनवा दी जिसमें सारे बच्चे जानवर गिर रहे हैं महाराज। आपने नदी बनाकर अच्छा नहीं किया। आदमी चला जाता है। हरामखोर, तेरी वजह से हुआ जो भी हुआ है। राजा दूसरे दिन कमला से कहकर सारी नदी को हटवा देते हैं। महाराज, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना वे सुंदर औरतें आपको कैसे मिलेंगी? फिर क्या करूं, तुम ही बताओ। महाराज, मेरे पास एक उपाय और है। आप कल उससे कहना कि वो जाकर पता लगाए कि आपके माता पिता स्वर्ग में है या नरक में। राजा दूसरे दिन फिर कमला को बुलवाता है। जाओ, मेरे माता पिता का पता लगा कर आओ कि वो स्वर्ग में है कि नरक में। अगर तुमने पता लगा लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, और अगर तुमने नहीं पता लगाया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। कमला फिर अपने घर जाती है और उदास बैठ जाती है। आज आप फिर उदास हैं, क्या हुआ जी? कमला उसे सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हो रहे हैं? आप एक काम करिए, राजा से कहकर एक चिता तैयार करवाइए और आप उस पर लेट जाना। साथ में डिबिया भी रख लेना। जब चिता जलने लगे तब आप डिबिया से कहना कि मुझे एक छोटी चिड़िया बना दे, और चिता जलने पर आप वहां से उड़ जाना। कमला दूसरे दिन राजा जी के पास पहुंचती है। महाराज, आप एक चिता तैयार करिए ताकि मैं पता लगा सकूं कि आपके माता पिता कहाँ हैं, लेकिन मुझे इस काम में 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है। राजा कमला की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो फौरन चिता तैयार करवाता है, जिसके बाद कमला वहाँ से चिड़िया बनकर उड़ जाती है। अरे, अब मरने के बाद कोई कहाँ आने वाला है? एक काम करता हूँ, उसकी सारी औरतों को मैं अपने महल में ले आता हूँ। नहीं महाराज, आप उन्हें 8 दिन के बाद ही महल में लाना, वरना बाकी लोग कहेंगे राजा अपनी बात का पक्का नहीं है। ठीक है मंत्री। वहीं दूसरी ओर कमला अपने घर पहुंच जाती है। मैंने महाराज से 8 दिन का समय मांगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। ये जो भी हो रहा है उस मंत्री की वजह से हो रहा है। राजा को अक्ल देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो मंत्री ही है। तो मैं इसका क्या करूं? डायन की बेटी कान में कुछ फुसफुसाती है। कमला दूसरे दिन राजा जी के पास पहुंचती है। अरे, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। लगता है तुम्हारे पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। महाराज, मैं आपके माता पिता से मिलकर आया। वो दोनों वहाँ बहुत खुश हैं। महाराज, वहाँ बहुत सारा धन भी है, किसी बात की कोई कमी नहीं। परंतु क्या? परंतु उनके पास एक आदमी की कमी है। हाँ, बताओ, किस आदमी की कमी है? ये सारा राज्य अपने माता पिता पर न्यौछावर कर सकता हूँ। महाराज, उन्हें एक मंत्री की कमी है। आपके माता पिता इस बात से बहुत परेशान है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे इस बात को कहूँ कि आप अगर उन्हें अपना मंत्री कुछ समय के लिए दे दें तो अच्छा होगा। वो कुछ दिनों बाद आपको आपका मंत्री लौटा देंगे। बस इतनी सी बात। सैनिकों, जाओ मंत्री के लिए चिता का प्रबंध करो। नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना है। मैं यहीं आपके पास ठीक हूँ। नहीं मंत्री, तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा के लिए चुना गया है। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। राजा जबरदस्ती मंत्री को सैनिकों के हाथों चिता में बिठवा देता है और उसे आग से जला देता है। कुछ ही समय में मंत्री का शरीर जलकर खाक हो जाता है। अब आप खुश तो हो ना? वो सब तो ठीक है, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं एक लड़की हूँ और इसी घर की बहू। कमला सारी बात डायन की बेटी को बता देती है, जिसे सुन डायन की बेटी उसे माफ कर देती है और सभी साथ में खुशी खुशी